मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर अमृतनगर में चर्चित समाज सेविका मर्जिया शानू पठान की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संविधान दिवस पर सबसे पहले आज 26 नवंबर को होने वाले हादसे पर मौन व्रत किया गया। उनको जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक थी, जो संविधान की जो बुक थी, वो तमाम स्टूडेंट को दी गई। वहीं पर संविधान दिवस के अवसर पर तमाम एडवोकेट जो मुमरा और आसपास के शहरों के थे उनकी हौसला अफजाई की गई। उन्हें पर मर्जिया पठान और तमाम एडवोकेट के हाथों से स्टूडेंट को जो IPSC UPSC की जो पढ़ाई कर रहे उन्हें भी ये संविधान दिवस की बुक दी गई है। उसके अलावा आम नागरिकों को भी ये बुक दी गई है। इस मौके पर हमने जब बात की मर्जिया शानू पठान से कि आखिर इस कार्यक्रम को रखने का क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि आज संविधान दिवस है और इस मौके पर हर नागरिक को संविधान का जानना, उसका समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं पे उन्होंने बताया कि आज 100 से ज़्यादा बच्चों को संविधान दिवस की जो बुक है वो यहाँ पे वितरित की गई है। इस मौके पर हमने मर्जिया शानू पठान से बात की। उसके अलावा एडवोकेट इस्माइल शेख और जो भी महिला एडवोकेट थी उनसे भी हमने बात की। क्या कुछ कहा आज संविधान दिवस के अवसर पर, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। आज 26 नवंबर है, तो पहले हमने सबके साथ मिलकर जो 26/11 को अटैक हुआ था मुंबई पे, जो भी लोग शहीद हुए थे उनको पहले हमने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया है। कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें जो एडवोकेट्स हैं उनके हाथों से सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, आम नागरिकों को भी बांट कर किया है। क्योंकि आज जो हमारे देश में मामला चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन की मालूमात होनी चाहिए। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, कल कॉन्स्टिट्यूशन हमको बचाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा हथियार है हमारे पास जो हमको हर तरफ प्रोटेक्ट कर सकता है पीसफुली। अगर आपको आपके राइट्स पता है तो आप पीसफुली हर जगह एग्जिस्ट कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं और आप हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए सिर्फ MPSC UPSC लॉ स्टूडेंट्स ही नहीं, जिनको भी पढ़ना लिखना आता हो, चाहे आप कोई भी फील्ड के हो, आपको आपके बेसिक राइट्स और प्रीएम्बल के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपको आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में आपको जानना, आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप आज की तारीख में सर्वाइव कर सकते हैं। पर लोगों को बुक्स दी है, जो भी लोगों ने हमने पहले से इसके बारे में बोला था, रजिस्टर किया। अब हम और बुक्स ला के ऑफिस में रखेंगे और जो टाइम टू टाइम लोग इसके बारे में बोलेंगे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन की बुक चाहिए, हम उनको देते रहेंगे। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि हर भारतीय नागरिक को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक धक्के पे है, उसको नहीं एग्जिस्ट करने की प्रक्रिया चल रही है कि वो नॉन एग्जिस्टेंस है। बट हमको जो यूथ है, जिनको पता है कि हिस्ट्री, हमारे भारत की हिस्ट्री जिन यूथ को ऑलरेडी पता है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हिस्ट्री को आगे लेकर जाए। ना कि जो कोई फेक हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है देश में, उस फेक हिस्ट्री को ना आगे लेके जाया करे। जो ऑथेंटिक हिस्ट्री है, ऑथेंटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आगे लेके जाया जाए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमको अपने कंधों को मजबूत बनाना पड़ेगा, इस जिम्मेदारी को अदा करना। मैडम, इसी बहुत अच्छा लगा कि आज पहली मरतबा मुंब्रा में इस किस्म के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों ने बहुत ही प्रेम से संविधान के बारे में सुना। भारत का संविधान एक नोबल लिटरेचर है। जिस तरीके से आज आम तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि हम भारत के संविधान को बदल देंगे, भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत रिजिड है। इट कैन नॉट बी चेंज। इतना आसान नहीं है कि भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सके। भारत एक फेडरल स्टेट है, एक सेकुलर स्टेट है। ये भारत के संविधान में बुनियादी जो चीज़ें हैं उसमें लिखा गया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा गया है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, इट कैन नॉट बी चेंज। इट इज़ नॉट सो इजी टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके भाषण में आपने अपना नमाज को लेकर, हिजाब को लेकर भी कुछ कहा, उसको लेकर क्या कहा? देखिए, जिस तरीके से भारत के संविधान ने जो आयन, जिसको उर्दू में कहा जाता है हिंदुस्तान का आयन, हिंदुस्तान के आयन में टोटल 470 आर्टिकल दिए गए हैं। 470 आर्टिकल में जो शुरुआत के आर्टिकल्स हैं वो इंसान के बुनियादी हुकूक के प्रोटेक्शन के, उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताते हैं। जिस तरीके से हमारे देश में अक़लियती समाज है, तो अक़लियती समाज की मजहबी भावनाओं को, उनकी ज़बान को और उनके लिटरेचर को संभालने की जिम्मेदारी भी भारत के संविधान ने ली है। उस जिम्मेदारी के तहत भारत का संविधान भारतीय नागरिक को उनके जो उनके मजहबी जो लिटरेचर है, उनके मजहबी जो रसूमात है, उनको अदा करने की इजाज़त देता है और उसकी प्रोटेक्शन करता है।
भारत के संविधान में लिखा है कि हर आदमी को इख्तियार है कि वो अपने हिसाब से अपना मज़हब इख्तियार करे और उस मज़हब की अताअत करे, उस मज़हब की परस्तिश करे। तो जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो लोग माइनॉरिटी तबके से हैं, स्पेशली जो कि जिनको हम लोग समझते हैं कि समाज का पिछड़ा हुआ तबका, ओबीसी हो गए और कुछ अलग समाज के लोग, बुद्धिस्ट लोग हो गए, मुसलमान हो गए, तो ये अक़लियती समाज में आते हैं। इनके जो बुनियादी हुकूक़ है उसको संभालने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और संविधानिक तौर पे संविधान ने उसको संभालने के जो है बाकायदा उसके अंदर आर्टिकल्स दिए, उसके तहत इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, आज जो हम सरकार जो है वो संवैधानिक सरकार है। सरकार उसी वक्त तक अमल में हो सकती है जब वो संविधान के दायरे में बनाई जाए। ये जो आज हम क्या कहते हैं कि भारत के संविधान के तौर पर बनाई गई सरकार, जो भारत सरकार ये संवैधानिक सरकार है, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि वो सरकार जो है वो भारत के संविधान के तहत है और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर इतने आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता है। तो ये सब बातें सियासी तौर पे अपने ज़ाती मफाद के लिए कही जाती है, कहे सुने पे कोई हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। संविधान जो है वो हमारे देश का सुप्रीम है, वो सुप्रीम ही रहेगा। मेरा नाम एडवोकेट दीपाली कदम है, मैं ऐरोली से आई हूँ। आज जो यहाँ पे प्रोग्राम संविधान दिन के वजह से ऑर्गेनाइज़ किया है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि हम लोग को क्या अधिकार है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन से दायरे में हम लोग रह सकते हैं, क्या कायदा किसने बनाया है, वो सब जानने के लिए ये दिन सेलिब्रेट अच्छे से किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अभी ये आज का संविधान दिवस जो है महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, पुरुष और महिला एक समानता है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। मतलब जो हमारे पारिवारिक संबंध रहते हैं वो अच्छे से रहे, महिला और पुरुष के समान।